च रहेगा भगवान नूं कहंदा, और रुकमणी नूं जंगलां च रहना पऊगा। तां साध संगत जीओ दुर्वासा के श्राप नाल जाके देख लो, मैं जाके बहुत बार देखे द्वारकापुरी तो घट्टो घट्ट 8 किलोमीटर दूर, 8 किलोमीटर जंगलों के विच रुकमणी ने मंदिर बना के, डेरा आश्रम बना के उत्थे अपना समय व्यतीत किया। और उस बाद 12 साल तो बाद द्वारकापुरी गई रुकमणी, और विधि नाल ब्राह्मण नूं बुला के उन्हां दा फेरिया दा नंदा दा कर्म संपन्न होया। ये शादी भगवान की पहली शादी हुई। बोले कृष्ण भगवान की जय। बाकी रानियां कित्थों आईयां? कहना सुन ले परीक्षित, पहली शादी हो गई भगवान की, द्वारकापुरी दे विच रहन लग गए। और उस तो बाद की होया, भगवान कृष्ण का एक मित्र सी जिहदा नाम सी राजा सत्राजित। राजा सत्राजित जब तक भगवान को एक बारी ना आंदा रोज, तो मन नूं शांति नहीं सी हुंदी। और राजा सत्राजित कोले स्यमंतक मणि सी सूरज भगवान की दिती हुई। वो मणि दे विच स्यमंतक मणि च की गुण सी कि एक 12-12 कोदा नेरा दूर करती सी, रोशनी दिंदी सी। दूजा 24 घंटिया के बाद 24 घंटिया के विच 8 बार स्योना दिंदी हुंदी सी, स्योना उगलदी सी। वो साध संगत जी एक दिन राजा सत्राजित के मन च विचार आया कि क्यों ना मैं कृष्ण नूं मिल के तो आऊंगा, ये मणि दिखा के आवा। स्यमंतक मणि लेके भाग्या द्वारकापुरी पहुंचे, राजा नूं दे दी। सत्राजित कहना भाईए मैनू सूरज भगवान तो मिली है, सूरज देवता ने दी है, मैं मणि किसी को नहीं दिता। जवाब देके सत्राजित अपने शहर में चलिया जाता है। समा बीतता गया। एक दिन आया कि सत्राजित राजा का छोटा भाई सी जिहदा नाम सी परसेन। वो परसेन भी एक दिन स्यमंतक मणि नूं गले च पा के, गल दे विच पा के जिवें माला पाई हुंदी है, घोड़े ते चढ़ के द्वारकापुरी भगवान के घरे आन लग्या। जंगलों के रास्ते हुंदे सी, और गुजरात दे विच तां हुण भी बहुत जंगल है, हजे भी बहुत जंगल है। तो साध संगत जी जदों जंगलों च आया, सत्राजित का छोटा भाई परसेन जंगलों के विच एक शेर रहिंदा सी। ये भगवान का दूसरा विआह कर रहे हैं, होर कथा नहीं जी, ध्यान इधर होना चाहिए। शेर रहिंदा सी जंगलों च, शेर ने घोड़ा भी खा लिया, परसेन नूं भी खा गया, और मणि लेके शेर उतों भज गया। थोड़ी दूर जाकर के अपने घर नूं जाई जांदा शेर, पर शेर नूं अगे भालू मिल गया, जिन्हों आपां रिछ कहने आ। रिछ मिल गया, रिछ राज। साध संगत जी भालू तकड़ा हुंदा, रिछ शेर तो भी तकड़ा हुंदा। उस रिछ ने शेर नूं मार दिता। मणि शेर तो खो के पहाड़ों की गुफा च उहदा घर सी, अपने घरे चलिया गया। और उस रिछ ने एक लड़की सी कुड़ी, जिहदा नाम सी जामावंती। अपनी कुड़ी नूं कहण लग्या, ले बेटी कहंदे मैनूं एक मणि मिली है, किन्नी सोहनी है, पहाड़ां च तां इह सारा नेरा दूर कर दूगी। फड़ा के कहंदे साਂਭ के रखे पुत्त। वो अपने घरे रखी है मणि। ते करते करते जी सत्राजित नूं जदों पता लग्या कि एक मणि के कारण कृष्ण ने मेरा भाई भी मारता, मेरा घोड़ा भी मारता, और चंगा नहीं किया। सत्राजित मन च सोचदा है, आके भगवान नूं भी आही गल कहंदा है। तो साध संगत जीओ भगवान कृष्ण नूं कलंक लग्या मत्थे चोरी का कलंक लग्या मणि का। और कृष्ण नूं पहला पता सी कि मैनूं कलंक लगना है। अज भी जिहड़े साडे सियाणे बजुर्ग है ना, चाहे वो किसी धर्म नाल भी जुड़े हुए हैं, सारे धर्म अपने हैं, सारे धर्मां दे आपां है, कोई धर्म बगाना नहीं, कोई भी धर्म बगाना नहीं। तो साध संगत जीओ अज भी साडे समझदार माता बजुर्ग जानते हैं,
जे भादों की चौथ होंदी है ना जी चाननी भादों की चौथ याद रखियो चंद नहीं देखते अजकल भी कहते दूज नूं दर्शन कर लो चंद्रमा दे तीज नूं कर लो पर चौथ नूं भादों की चौथ कदे नहीं करने चाहिए जे भादों की चौथ नूं चंद देख लीए ना तो कलंक अपने लगूगा लगूगा ही लगूगा पर जेड़ा चंद देखना हुंदा है चौथ का ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੰਕ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਚੰਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਿੱਧੇ ਮੱਥੇ ਚੰਦ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆਵੇ ਮੱਥੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਭਾਦੋਂ ਦੀ ਚੌਥ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਚੰਦਰਮਾ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਜੇ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਡਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਗਏ ਹੋਈਏ ਚੌਥ ਦਾ ਚੰਦ ਹੋਵੇ ਗਊ ਦੀ ਪੈੜ ਹੋਵੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਯਾਦ ਭਾਦੋਂ ਦੀ ਚੌਥ ਹੋਵੇ ਚਾਨਣੀ और गां की गऊ की पैड़ होवे बरखा का पानी होवे पानी दे विच चंद्रमा की परछाई दिख जे जे आप बच नहीं सकते चाहे ब्रह्मा विष्णु भी अपनी रक्षा करते बोलिए सच्चे दरबार की जय तो साध संगत जीओ भगवान नूं इसे तरह गऊ की पैड़ च और मीह के पानी च चंद्रमा दिखा सी पता सी कि तेनों कलंक लगूगा और कलंक लग गया सतराजित राजा कहना मणि के कारण कृष्ण ने मेरा भाई मारता साध संगत जी अपने कलंक नूं दूर करने वास्ते कृष्ण जंगलों च चलिया जाता है जिथों दी सतराजित का भाई परसेन निकलिया जाके देखा परसेन तो मरिया पिया घोड़ा भी मरिया पिया पर मणि नहीं उहदे कोले हैगी कल्ले भगवान जा रहे हैं कृष्ण ये दूसरा ब्याह हो रहा है मणि नहीं हैगी सोचा खड़ के कि परसेन भी मरिया पिया शेर अपना घोड़ा भी मरिया पिया पर एक कौन आके जा सकता मणि को कौन मार के जा सकता है साध संगत जी उत्थे देखा तो शेर की पैड़ उत्थे पहुंच जाते भगवान जिथे मणि रखी सी मणि रखी सी जिथे उत्थे पहुंचे कुड़ी वो मणि नाल खेल रही है जामावंती रिच दी और कुड़ी ने जो भगवान नूं देखा एकदम मोहित हो गई कहती हे बच्चे तू कौन है कित्थों आए कौन तेरे माँ बाप है केड़ा तेरा देश है केड़ा तेरा पिंड है छेती करके निकल जा इथों जे मेरे पिताजी मेरा बाप मेरा प्यो ठकड़िया जाग गया तेनू इत्थे ही मार दूंगा भगवान कहते देवी मैं तेरे पिता नूं मिलने वास्ते ही आया जगा तेरे पिता नूं तो जदों जगाया साध संगत जीओ 27 दिन 27 दिन उन्हां दा युद्ध होया भगवान कृष्ण दा ते रिक्षराज जामावंत दा जदों पूरे 27 दिन हो गए और रिच कहन लग्या भगवान नूं कि तू सादा तो इंसान है नहीं है तो कोई शक्ति से बाले शक्तिशाली तू शक्तिवान है तू पर एक गल मैं भी कहना है कि ना तो इथों मैं मरदा ना तो इथों मैं हार मनदा घट मैं भी नहीं भगवान कहना क्यों कहना मैं वरदान लिया भगवान राम तो जदों राम का युद्ध होया त्रेता युग दे विच रावण दे नाल कुंभकर्ण दे नाल अहिरावण दे नाल मेघराज दे नाल जदों युद्ध होया ना कहना मैं तो सुत्ता ही रह गया मेरी नींद आई दे विच सौंदे सौंदे राम ने कहना रावण भी मारता लंका भी फूकती सीता भी छड़ा ली फिर मैनू तो जाग आई कहना मैं कहन लग्या भगवान नूं महाराज मैं तो नींद दे विच इन्ना विचल गया कि मैनू तो पता ही नहीं लग्या महाराज मैं तो सुता रह गया मेरा तो जोर ही नहीं लग्या बाकी सारी सेना ने तेरी सहायता की मैं तेरी सहायता ना कर सकिया भगवान राम ने कहना वचन दिते भगवान कृष्ण कहना मैं राम हाँ जामावंत कहना महाराज मैं नहीं मानता मैं तेनों राम मानता ही नहीं है कहना क्यों नहीं मानता कहना मेरे गुरु राम मेरे स्वामी राम कोले तो ना तीर कमान है धन समान है मोढे ते तरकस पाई हुई है तीर लए हुए राम कोले तो तू तो एक छोटी जी नगोजा ले रहा है बंसरी बोलिए कृष्ण भगवान की जय तेरे को तीर नहीं कमान नहीं धनुष नहीं बाण नहीं मैं राम किवें मन्ना तू तो एक बंसरी ले रहा है
कृष्ण कहता नहीं मैं राम है। कहता जे राम है तो राम का रूप दिखा दे। तो साध संगत जीओ कृष्ण ने अपना रूप राम का दिखाया। हथ दे विच बंसरी नहीं है, तीर कमान है, धनुष मान है, मोढे तरकस है। बोलिए सियाती रामचंद्र महाराज की जय। ता उस टाइम जामवंत ने खुश होके अपनी बेटी की शादी भगवान कृष्ण नाल करती। जामावंती दी दूजी शादी है भगवान की। कल की शादी हुई रुक्मणी दे नाल, ये दूसरी शादी जामावंती दे नाल। जामावंती लड़की नहीं है, और रिछ दी बच्ची है, रिछ नहीं है, पशु है वो। उमें जिमें जाता है, उमें जिमें चार टंगा है, सारा कुछ। पर भगवान ने शादी करवाई। शादी करने तो बाद जामावंत ने वो मणि जिहड़ी सी सिमंतक मणि दाज दे विच दित्ती। साध संगत जी सुखदेव मुनि कहते हैं हे राजा परीक्षित, ये दूजा ब्याह करा के रिछनी नाल भगवान द्वारकापुरी पहुंचण वाले सी, शहर तो बाहर आ गए। कहते जामावंती इस तरह तो नहीं मैं तेनों द्वारका च लेके जांदा। सारे लोग द्वारका वाले हसणगे भी भगवान ने रिछनी नाल ब्याह करा लिया। भी रिछनी नाल ब्याह करा लिया। कहती महाराज फिर दसो। कहते एक तेनों रास्ता दस रहे, इत्थे खड़ी खड़ी भगवान के चरणों का ध्यान करके एकादशी ने एक साल के वक्त सुख ले एकादशी के इत्थे नाल दी नाल ही मिनटां च रिछनी का शरीर बदल के तेरा बहुत परियां वर्गा शरीर देह प्राप्त हो चुकी। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। तो साध संगत जीओ भगवान ने जदों कहा, जामावंती ने अखा बंद करके भगवान अल्लाह ताला वाहिगुरू का ध्यान करते हुए कि मैं तेरे एक साल दे विच किन्नियां कासियां आंदियां जी। साल दे विच जे तां 12 महीने है तां 24 कासियां आंदियां, 15 नेरियां 15 चानने दियां। ते जे कई बारी लाउण दा महीना पै जांदा है तां उस टाइम 26 आ जांदियां जी। साल की एकादशी वर्त सुखे जामावंती ने, और एकदम रिछनी का शरीर छड़ के परियां वर्गा ओदा रूप हो गया। बोले सच्चे दरबार की जय। अजकल साडे माइया सोनू सारिਆਂ ਨੂੰ नहीं कहता, पंजे ਉਂਗਲਾਂ बराबर नहीं है। सारे तो माइया नहीं रखदियां वरत, सारे बंदे भी नहीं रखते, सारे धर्म भी नहीं रखते, पर बहुत सज्जन एकादशी का वर्त रखते हैं। पाठ चल रहा है ਜਾਂ माई का जगराता चल रहा है। ਕੰਨ ਸਾਨੂੰ ज्ञान कराते कि बाबा की कह रहे कथा दे विच, चाहे गुरु घर है, चाहे मंदिर है, चाहे डेरे है, ये भी सानू ज्ञान कराते हैं। ते पंजवां मूँह आपां बोल के जो कुछ कहने आ, सुनते हैं, सुनाते हैं, ये पंज ते ज्ञान इंद्रियां ते पंज कर्म इंद्रियां। कर्म इंद्रियां हत्थां दे नाल काम करदे आ, पैरां नाल काम करदे आ, यानी कि 10 कोठड़ियां दा एक शरीर तैयार हुंदा है। और ए शरीर नूं कहण दा मतलब आपां गड्डी ले आए मुल, चाहे आपां फार्चून गड्डी ले आए, नोवा ले आए, जो मर्जी ले आए, गड्डी लिया के खड़ी करती, वो खड़ी है तो खड़ी है, चाहे वो एजेंसी च खड़ी है, चाहे अपने घरे दरवाजे च खड़ी है। वो कद तक नहीं चलती गड्डी, तरपाल नाल ढक लो, चाहे नंगी खड़ी है, चलती नहीं। चलूगी किहदे नाल हो जी गड्डी? ड्राइवर दे नाल। चाहे गड्डी मारुति भी क्यों नहीं है, चाहे महंगी तो महंगी, छोटी तो छोटी, गड्डी नूं चलाउण वाला एक ड्राइवर चाहिए तां गड्डी चलूगी। ये जिहड़ी 10 इंद्रियां दी एक अपनी गड्डी है जी, सारा शरीर अपनी गड्डी है। इनू चलाउण वास्ते एक ड्राइवर की जरूरत है। वो ड्राइवर कौन है जी? मन अपना चंगे पासे चला के ले जाए और चाहे माड़े पासे चला के ले जाए। इस गड्डी का ड्राइवरी कौन करता है? मन। मन दे बसीभूत है अपना शरीर। तो कहते 10 इंद्रियां ते 11वां मन, इन्हां नूं काबू करके जो कोई वर्त करता है, सारे वर्त एकादशी दे हैं, सारे वर्त एकादशी दे हैं। मन जीते जग जीत, जे मन जीते ना तो जग ही जीते। तो ऐस करके आओ साध संगत जीओ, आप रखते तो वर्त, कोई भी वर्त रखते हैं, किसी राह का भी वर्त रखते हैं, पर वर्त दे विच अपने विघन पै जाता है। सारा दिन वर्त रखते हैं, सारे दिन दे विचों कोई घड़ी ऐसी आती है जिहड़ा आपां किसी का बुरा सोच लेंदे आ, फलाने दे नुकसान क्यों नहीं होया, जां आपां ओहदी क्यों ना चक्किया चलाया,
तो वह व्रत निष्फल निफल हो जाता है। ਤਾਂ ਕਹਿ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗਜੀਤ मन ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਬੂ करो। जिन्हों ने मन ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਿਆ ਤਾਂ सारा जग काबू हो गया। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। मन के मते न चालिए मन के मते अनेक। मन तो अपन बहुत कुछ बुराइयां करनी लेके जाता है पर मन ਨੂੰ रोको। तो साध संगत जीओ परियां वर्गा स्वरूप हो गया जामावंती का। द्वारकापुरी पहुंचे ये दूसरी शादी भगवान कृष्ण की जामावंती नाल होई। ये अपने सारे धर्म एक ही है भी आप पूरा परा जे तुरे फिरते हैं सानू भजन सुनान के। बोलियो सच्चे दरबार की जय। आपे राम तू आपे रहीम बनया। आपे राम तू आपे रहीम बनया। ते आपे बन के तू कृष्ण मुरार आया। ईशा मसीह मोहम्मद ते दौड़े आपे ते आपे नानक दा बने अवतार आया। कलगीधर दशमेश जी पिता आपे ते हो नीले दे उत्ते असवार आया। जेड़े जेड़े भी आया तू रूप अंदर तारन वास्ते मुनि संसार आया। तारन वास्ते मुनि संसार। एक ओंकार अलफ नू सिमरो एको रूप है जिन्ना दा। खुद गर्जी ते मतलब प्रस्ती झगड़ा पाया तिन्ना दा। झगड़ा पाया तिन्ना दा। एक ओंकार अलफ नू सिमरो एको रूप है जिन्ना दा। खुद गर्जी ते मतलब प्रस्ती झगड़ा पाया तिन्ना दा। झगड़ा पाया तिन्ना दा। झगड़ा पाया तिन्ना दा। सब नूं रोजी देवण वाला साजा गल्ला तू ही तू। राम रहीम कृष्ण वाहिगुरु ईश्वर अल्लाह तू ही तू। ईश्वर अल्लाह तू ही तू। राम रहीम कृष्ण वाहिगुरु ईश्वर अल्लाह तू तो। ईश्वर अल्लाह तू तो। राम रहीम कृष्ण वाहिगुरु ईश्वर अल्लाह तू तो। ईश्वर अल्लाह तू तो। कुदरत के सब बंदे जी अपने अल्लाह नूर पाया। कुदरत के सब बंदे जी एक नूर पे सब जग उपजा। कौन भले कौन मंदे जी। कौन भले कौन मंदे जी। कौन भले कौन मंदे जी। हिंदू मोमन सिख ईसाई सब में कल्ला तू ही तू। राम रहीम कृष्ण वाहिगुरु ईश्वर अल्लाह तू ही तू। ईश्वर अल्लाह तू ही तू। राम रहीम कृष्ण वाहिगुरु ईश्वर अल्लाह तू तो। ईश्वर अल्लाह तू तो। राम रहीम कृष्ण वाहिगुरु ईश्वर अल्लाह तू तो। ईश्वर अल्लाह तू तो। दृष्टि नाल देखिए सब दे अंदर वास करे। दृष्टि नाल देखिए
सब दे अंदर वास करे, पर दे के हर ना कुछ कर दे, नरसिंह हो के नाश करे, नरसिंह हो के नाश करे, नरसिंह हो के नाश करे। ले कर दे शिव रूप तार के, वर्षी पल्ला तू ही तू, राम रहीम कृष्ण वाहिगुरु, ईश्वर अल्लाह तू ही तू, ईश्वर अल्लाह तू ही तू। राम रहीम कृष्ण वाहिगुरु, ईश्वर अल्लाह तो यो तो, ईश्वर अल्लाह तो यो तो। राम रहीम कृष्ण वाहिगुरु, ईश्वर अल्लाह तो यो तो, ईश्वर अल्लाह तो यो तो। पत्थरी उत्ते श्रद्धा होगी, दर्शन दिते तन्ने नू, पत्थरी उत्ते श्रद्धा होगी, दर्शन दिते तन्ने नू, खूचों कट के बुकड़ के ले लिया, सूरदास ते अन्ने नू, सूरदास ते अन्ने नू, सूरदास ते अन्ने नू। भजन इबादत करन वास्ते, पाक मसला तू ही तू, राम रहीम कृष्ण वाहिगुरु, ईश्वर अल्लाह तू ही तू, ईश्वर अल्लाह तू ही तू। राम रहीम कृष्ण वाहिगुरु, ईश्वर अल्लाह तो यो तो, ईश्वर अल्लाह तो यो तो। राम रहीम कृष्ण वाहिगुरु, ईश्वर अल्लाह तो यो तो, ईश्वर अल्लाह तो यो तो। नूर तेरे दा जदों नजारा आया सीगा बुल्ले नू, नूर तेरे दा जदों नजारा आया सीगा बुल्ले नू, अपने नालों चंगा समझा सी मिट्टी दे चुल्ले नू, सी मिट्टी दे चुल्ले नो, सी मिट्टी दे चुल्ले नो। तेरी कीमत प्यार करे सो मिले सवला तू ही तू, राम रहीम विष्णु वाहिगुरु, ईश्वर अल्लाह तू ही तू, ईश्वर अल्लाह तू ही तू। राम रहीम कृष्ण वाहिगुरु, ईश्वर अल्लाह तो यो तो, ईश्वर अल्लाह तो यो तो। राम रहीम कृष्ण वाहिगुरु, ईश्वर अल्लाह तो यो तो, ईश्वर अल्लाह तो यो तो। मरा मरा तो राम बन गया, वाल्मीक नू तारा ते, मरा मरा तो राम बन गया, वाल्मीक नू तारा ते, जल में मैं हूँ थल में मैं हूँ, गीता भी जो चारा ते, पानी भी जो चारा ते, गीता विच उतारिया ते, बाणी विच उतारिया ते। मंदिर मसीती गुरुद्वारे, गोल खटला तू ही तू, राम रहीम कृष्ण वाहिगुरु, ईश्वर अल्लाह तू ही तू, ईश्वर अल्लाह तू ही तू। राम रहीम कृष्ण वाहिगुरु, ईश्वर अल्लाह तो यो तो, ईश्वर अल्लाह तो यो तो। राम रहीम कृष्ण वाहिगुरु, ईश्वर अल्लाह तो यो तो, ईश्वर अल्लाह तो यो तो।
ਰੱਬ ਤਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਗੋਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਤੇਗ ਪੁਰਾਣ ਪੁਕਾਰਨ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਦੇ ਫਕਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਦੇ ਫਕਰਾਂ ਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਦੇ ਫਕਰਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਹਾ ਗਕਾਰਾ ਆੜਾ ਲੱਲਾ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਈਸ਼ਵਰ ਅੱਲਾ ਤੋ ਈਸ਼ਵਰ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਹੀ बोलिए कृष्ण भगवान की जय। हाँ जी, अपने बाबा जी आए मुदलिया तो मैं बहुत धन्यवाद करदा हां। नाल संगत भी आई है, परमात्मा चढ़दियां कला देवे। इन्हां नूं शौक सी कि महाराज आवांगे एक दिन हाजरी लावांगे। ये बाबा जी सादे कपड़ियां च बहुत तगड़े महंत है जी, तपस्या बड़ी तगड़ी है। जय हो महाराज जी, आदेश चढ़दी कला रखे महाराज जी, जय कला बोले सच्चे दरबार की जय। चाह पीनी है महाराज जी, करा देंगे थोड़ी। ठीक है, बोले सच्चे दरबार की जय। आओ महाराज जी, परमहंस सुखदेव मुनि कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, ये भगवान कृष्ण की दूजी साथी जामावंती दे नाल होई और जिस वेले साथी संपन्न होई दहेज दे विच मणि दित्ती सी, भगवान कृष्ण ने लेके मणि राजा सतराजीत कोले चले जाते हैं कि ले भाई मैनू ये मणि दा झूठा कलंक लग्या, मैं निर्दोष हाँ, आ तेरी मणि देन आए हैं, मेरे कलंक नू दूर करने वास्ते आए हैं। तो साध संगत जी सुखदेव जी कहते कि हे राजा परीक्षित, भगवान नू कहन लग्या महाराज मैं बड़ा दोषी हाँ जिहड़ा तुहानू झूठा कलंक लाया। मैं दा कर्जा दा थोड़ा 7 जन्मां तक नहीं दे सकता, पर मेरे को देन नू है भी कुछ नहीं। आ लड़की है कि इहदा नाम सत्या भावा, मैं मेरी लड़की दी शादी महाराज तेरे नाल करनी है। तो साध संगत जीओ, राजा सतराजीत ने अपनी कुड़ी सत्या भावा दा ब्याह भगवान कृष्ण नाल कीता। ये भगवान कृष्ण दी तीसरी है कि हे राजा परीक्षित, अपने एमपी दे विच सत्तेपुरियां दे विच एक बार स्नान करया वे तां कदे भी उस बंदे नूं दुख दरिद्र नहीं रहिंदा और किन्ने निग पापी है, कदे भी नरकां नूं नहीं जांदा, सीधा स्वर्गां नूं जांदा है। सतपुरियां किहड़ियां जी? अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, वंतिका, पुरी, द्वारा, बती गया, सब ते मोक्षदायिका। नहीं सोनी समझ आई? संस्कृत का श्लोक है। अयोध्या सारियां नूं पता है, अयोध्या का नाम सारे जानते, अयोध्या अयोध्या। मथुरा, मथुरा नूं भी आपां सारे जानते हैं, दिल्ली तो पर है। अयोध्या, मथुरा, माया, माया नाम है हरिद्वार का, याद रखियो जी, हरिद्वार नूं माया नगरी कहा जाता है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी जिथे आपां बनारस कहने हैं काशी जी, काशी, कांची, अवंतिका। अवंतिका उज्जैन नूं कहते जी। उज्जैन एक एडा शहर बड़ा है जी, बहुत इतिहासी शहर है। सुनियो, सुन तो पता लग जूगा, जाया तो नहीं जाता घरां चों। उज्जैन दे विच की होया जी? सब तो पहली वड्डी गल तां जिहड़ा आपां नूं इत्थों लैके जांदा ना उम्र पूरी होण तो बाद, जिहनूं आपां काल कहने महाकाल, महाकाल दा निवास स्थान उज्जैन दे विच है। महाकाल दा जिहड़ा आपां नूं बुढ़ापे च ला लो, वड्डी उम्र च ला लो, चढ़दी उम्र च ला लो, लेके जांदी है ना मौत काल, वो उज्जैन दे विच है महाकाल। क्षिप्रा नदी माता चलती है, जिवें गंगा चलती है ना, उत्थे क्षिप्रा नदी चलती है। दूजी गल जी, उत्थे काल भैरव है। काल भैरव, मैं झूठ नहीं कहता, खर्चा मैं दूंगा जे कोई कहते पंडित जी झूठ बोलता है। पत्थर की मूर्ति है काल भैरव की, मैं बहुत बार जाया। सवेर तो शाम तक 1000 बोतल दारू की रोज पींदी है। अज नहीं कल नहीं, सदियां हो गया। विज्ञानिकों ने उसकी खोज कर ली, सारा रिसर्च मार लिया,
नेड़े ਉਹਦੇ कोई नदी नहीं, कोई टोबा नहीं भी दारू मूँह च पैंदी है, टोबे च जाती है, नाले च जाती है, ना कोई पैप नहीं अंडरग्राउंड। चार पुजारी खड़िया, दवा दी दब 3-4 पौधी दारू की बोतलों की लाइन लगी है। लोग दारू फड़ाई जाते हैं, पत्थर की मूर्ति ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ, गट गट करके पी जाती है। अखी देखे कहने जी, कन्नी सुनी कुछ हो रहा है। टेलीविजन भी दिखाया, सवेर तो शाम तक 1000 बोतल रोजाना पींदे काल भैरव। दूसरी गल, तीजी गल, उज्जैन दे विच जिन्हों आप कह दें जी तेरा मंगल खराब चलता है, तेरे भाई 60 फेट आ सकती है, तेरी जमीन जायदाद भाई बिक सकती है, क्योंकि मंगल खराब है। ये मंगल ग्रह का जन्म भी उज्जैन शहर है, अवंतिका नगरी। 3 हो गई जी। चौथी गल आओ जी, जेड़ा अज विक्रमी संमत चलता है, एक तो सन ईस्वी चलता है 2017, एक सन विक्रमी चलता है 2073। वो विक्रमाजीत राजा तो चलिया, वीर विक्रमाजीत राजा भी उज्जैन दे हुए, और गोपी चंद भरतरी उज्जैन दे हुए। भगवान कृष्ण ने विद्या पढ़ी तो उज्जैन दे विच पढ़ी। बोलिए सच्चे दरबार की जय। आओ उसे सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित उसे उज्जैन शहर का एक राजा सी, उज्जैन शहर का एक राजा सी जिहदा नाम सी मित्र बरिंदा। मित्र बरिंदा नाम का राजा, उहदी लड़की सी एक बिंद, बिंद दी लड़की मित्र बरिंदा। उस राजा ने अपनी बेटी की शादी चौथी भगवान कृष्ण नाल कीती। बोले कृष्ण भगवान की जय। और बाबा बालकनाथ जी दे आपां सारे जाने आ। बाबा बालकनाथ जी दे नाल ही नैना देवी तो अगे पहाड़ बाहर एक भरतरी हरी का मंदिर है, राजा भरतरी हरी। ओदे उज्जैन का राजा सी, 360 राणियां सी, 360 राणियां राजा भरतरी हरी दे। पर एक बार एक राणी दे विच उसनूं कुछ कमी लगी, जो कि उन्होंने बैराग आ गया। बैराग आने तो थे राजशाही पोशाकां लातियां, भगमा पा लिया, बाबा बन गया। अज उन्होंने दुनिया पूजती है। गुरु गोरखनाथ ने भी उड़ा बड़ा प्रशंसा, और बाबा बालकनाथ ने भी। की कहता है भरतरी हरी राजा, यम चिंतयामि सततम मई सा विरक्ता। राज गद्दी दे बैठा बैठा कहता 360 राणियां मेरी, जिन्हां दे मैं मोह ममता दे विच डुब रहा है, जेड़ा संसार नूं मैं मेरा संसार कहने, ये संसार मेरा नहीं हैगा। इन्ना सोच के राज गद्दी छड्ड के, राणियां छड्ड के, साध संगत जीओ भगवे पाके संन्यास ले लिया, बराग धारण कर लिया। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो उस बिंद ने अपनी कुड़ी मित्र बरिंदा की शादी भगवान नाल कीती। उस तो अगली शादी भगवान कृष्ण की अयोध्या नूं आपां सारे जानते हैं, जिथे दा राजा राम होया। पहली गल तां जी सुनो, राजा रघु होया। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। और राजा रघु दे अज होए, और अज दे अगे राजा दशरथ होए, दशरथ दे अगे भगवान राम होए। तो साध संगत जीओ उसे अयोध्या की गल है कि एक राजा नगनजीत होए। नगनजीत राजा दी बेटी सी एक, जिहदा नाम सी सत्या। पर ओदा एक प्रण कीता सी, संकल्प कीता सी कि मेरे विदेश दे विच, अपने शहर दे विच 7 बलदां नूं एक बार च नत्थ मारे। नत्थ पाने ना आपां बच्चे नूं, बैड़े नूं, एक बैड़े दी नत्थ बड़ी मुश्किल नाल पाने आपां। पर वो कहता जिहड़ा इक्को ही बार च 7 बलदां नूं नत्थे ना, ओहदे नाल मैं शादी करूंगा मेरी पुत्री सत्या दी। साध संगत जीओ भगवान पहुंचे अयोध्या दे विच, 7 बलदां नूं एक बार च नथ्या। तो राजा नगनजीत ने अपनी पुत्री सत्या का ब्याह भगवान कृष्ण नाल कर दिता। बोले कृष्ण भगवान की जय। और 6वीं शादी जी भगवान की भद्रा दे नाल हुई। 7वीं शादी भगवान की लक्ष्मणा दे नाल हुई। 7वीं शादी
लक्ष्मणा दे नाल होई और 8वीं शादी भगवान दी सूरज भगवान दी पुत्री जमुना जी नाल होई। बोले कृष्ण भगवान की जय। भगवान दिया ब्याह किन्ने होए 8, शादियां किन्नियां हुई टोटल 8 और रानियां किन्नियां भगवान दे 16,108। बेटे किन्ने हैं भगवान दे कोई गिनती नहीं। 16,108 रानी है सारी। कली कली रानी कोले 10-10 मुंडे ते एक कुड़ी है। ला लो हिसाब, कल नूं गुणा करके ले आइए। 16,108 तो रानी है और कली कली रानी कोले 10-10 मुंडे ते एक कुड़ी है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। तो 56 करोड़ संख्या बढ़ती है यदुवंशियों की। तो भगवान ने इन्नियां शादियां करवाइया पर सुखदेव जी कहते कि राजा परीक्षित हे पांडव पुत्र ये सारिया शादियां नहीं होइयां। 16,100 कुड़ी का परमात्मा नूं इनाम दे विच मिली है, गिफ्ट मिले है। वो किवें मिले जी? कहते कि धरती का पुत्र सी, धरती माता का। वैसे तो आप सारे धरती माता के पुत्र हाँ कि नहीं जी? ले मैंने एक हाथ खड़ा करके दस दो अपनी बड़ी मां केड़ी है। कोई दस दे अपनी बड़ी मां केड़ी है। मां अपने बहुत है, मां एक नहीं हैगी। सारे दे कल्ले किते कहते बाबे दे कई मां होनी। मावा किन्नियां जी? जन्म देने वाली मां, गुरु दे घर वाली गुरु मां, गऊ नूं भी मां कहने आ जी, शेरां वाली नूं भी मां कहने आ जी, आपां गंगा नूं भी मां कहने आपां, ज्वाला जी नूं भी मां कहने आपां। मां तो बहुत हो गई, गऊ मां नूं भी वड्डी कहने आपां, धरती माता भी कहने आ जी कि नहीं कहता कोई? पहला ना हुण तां मारिया सैल्फ ट्रैक्टर नाल रूटावीटर पाया मिंट च खेतां दे खेत बीज जांदे आ। मैं अखीं देखिआ जदों हल बलदा तो चलदा, हाली जाके बलदा जोड़दा, धरती नूं नचकारदा 7 वारी है धरती माता अन्न की दाता सब नूं देई। मैं अखीं सुनिया कन्नी देखिआ, अखीं देखिआ कन्नी सुनिया। पर हुण तां मारिया सैल्फ मुंडिਆਂ च नवीं जवानी हुंदी है, रूटावीटर ज्यादा उस सिरे जा उस सिरे। ना धरती माता है ना धरती पिता है कोई। सारिਆਂ तो वड्डी अपनी धरती मां है जी। किवें है वड्डी जी? सुन लियो, सुन नेरे जी बैठे हो। जन्म देने वाली मां तो भी वड्डी है। जदों आपां मर जाने, मरना सबने, मरना सच है ते जूना झूठ है। जूना झूठ है, मरना सच है, मरना सबने है। जब आपां मर जाने मां बैठी हुंदी है। मां वध तो वध गोडे पिट के रह जाती है, छाती पिट के रह जाती है, अध पचद तक नाल वग जाती है। महीना उहदे टीके लवा लेने आ, आखिरों मां नूं सबर करना पैंदा। वो नहीं मर सकती कि होर इस तो वध कर सकती है जी? कुछ नहीं कर सकती। चलो आप गल्लां लंबियां ना करते हुए कथा नूं कि धरती मां जिहड़ी वड्डी क्यों है? इस धरती मां चों ही अपना जन्म होया। ठीक है जी, होया कि नहीं? धरती माता दे दिते हुए रिजक नाल अपना जीवन निकलदा है। कणक हुंदा है, मक्की हुंदी है, बाजरा हुंदा है, साग हुंदे है, सब्जियां हुंदियां। किहदा अन्न खा के गुजारा करते हैं जी आपां? नहीं, कोई पता नहीं। अन्न कित्थों मिलदा जी आपां नूं? धरती माता। महल मकान कोठियां टारियां किहदे उपर बनाने आ जी आपां? पता नहीं जी। घर कित्थे बनाने? टोबे च थोड़ी बनाने जाके। धरती माता दी। कारां बसां गड्डियां कित्थे चलाने आ जी आपां? धरती दी। कहने का मतलब सारा कुछ पालन अपना धरती करती है। जब आप संसार छड्ड के जाने ना, वो मां तो गोडे पिट के रह जाती है, थल्ले वाली मां गोदी च ले लेंदी है। बोलिए धरती माता की। ये मां गोडियां च गोदी च ले लेंदी है धरती मां। क्यों आप कहने मिट्टी च? देखो कोई संस्कार करके आंदा है, कोई दफना के आंदा है, पर जाता मिट्टी च मिट्टी समा जाता है। ये धरती मां वड्डी है कि जन्म वाली मां वड्डी है जी? जेड़ी ने जन्म तो लेके आखिर तक अपना फर्ज निभाया, मगरों भी गोदी च ले लिया, फिर मां वो वड्डी है ना। बोलिए धरती माता की जय। तो साध संगत जी बेटे दा आपां संतान तो सारी धरती माता दे आ। पर एक भौमासुर नाम का राक्षस सी। भौमासुर पृथ्वी का पुत्र सी।
ਉਹਨੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਠੋਰ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰਸ। ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਮੰਗ ਭੋਮਾਸੁਰ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਲੋਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਰ ਸਕੇ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਬਸ ਭਗਵਾਨ ਤਾਂ ਮਾਰਦੇ ਜਦ ਮਰਜੀ ਮਾਰਦੇ, और बल्कि भगवान भी नहीं कि जब तक मेरी मां ना कहे, जब तक मेरी मां ना कहे ना कि मेरा पुत्र मर जाए, मैनू कोई मार ना सके। दसो जी कोई मां कह दूगी कि मेरा पुत्र मर जाए? कह सकती है कोई मां कि मेरा बेटा मर जाए? नहीं कहती। उन्हें वचन मंग लिया कि जब तक मेरी मां ना कहे मैनू कोई मार ना सके। भगवान कहते भोमासुर होर मंग लिया कुछ। मां नहीं किसी दी कहती भी मेरा बेटा मर जाए। भोमासुर कहता जी बचना तो हारी हो जाओ। कहता तथास्तु, ऐसा ही होगा, जदों तेरी मां कहोगी उदों तेरी मौत होगी। ये गल्लां सच्चियां है साध संगत जीओ। वेद कतेब कहे कौन झूठे, झूठा जो ना बचारे। वेद कतेब कहे कौन झूठे, झूठा जो ना बचारे। अपने ग्रंथ झूठे नहीं, वेद झूठे नहीं, बाणी झूठी नहीं, गुरबाणी झूठी नहीं, गीता झूठी नहीं, रामायण झूठी नहीं, आपां झूठे आ जिहड़ा उन्हां नूं झूठे बनाई जांदे आ। तां साध संगत जीओ, मां है इक्को ही मां जिहड़ी कहदी मेरा बच्चा, पहली गल तां होवे ना, जे हो जाए तो बस छेती जाऊगा तो है ही, पर छेती मर जाए मैनू ज्यादा ना तड़फना पड़े। कौन है जी ये जी मां? नहीं दस सकते। इक्को ही मां है। मैं 30 स्त्रियां च नहीं कहता, जनानियां च नहीं कहता, मैं सृष्टि दे विच कहने इक्को ही मां है कि पहली गल तो मेरे पुत होवे ना, जे होवे तो हो छेती करके बस परमात्मा ले जे उन्होंने, मैनू तड़पना ना पवे। अरे राज मिल्या तो राजा रोया, राज मिल्या तो राजा रोया, वैद मिल्या तो रोगी, पुत्र जन्म के माता रोई और कान पाड़ के जोगी। राज मिल्या तो राजा रोया, केड़ा? भरत रोया सी कि अधिकार नाम दा, और आदेश हो गया कि भरत राजा। गद्दी ते नहीं बैठा भरत। वैद मिल्या तो रोगी, जदों लक्ष्मण मूर्छा आई, सुसैन वैद नूं लेकर के आए, भगवान राम रोए, कहते महाराज मेरा भाई बच गया। पुत्र जन्म के माता रोई, केड़ी मां है सुन लियो? बकरी है। कहते ना आप बकरी दी मां कै दिन खैर मनाऊगी, आम कहावत है सारियां दी। कहता बकरी दी मां कै दिन खैर मनाऊगी। पुत्र जन्म के माता रोई कि बेटा अज नहीं कल तू तां कसाई दे जाना है। ऐस करके साध संगत जीओ, कहना जब तेरी मां कहोगी जब तेरी मौत होगी, वरदान देता। तो साध संगत जीओ, भोमासुर ने त्रिलोकी दे विच हाहाकार मचाती, सारे राजे महाराजा नूं हराता और पूजा पाठ भी बंद करवा दिते। भगवान ने एक बहाना बनाया कृष्ण ने भोमासुर नूं मारन दा। की बहाना? जिवें गेंद का बहाना बना के जमुना दे विच भगवान ने छाल मारी, उस तरह सुनियो कि एक भगत आया भगवान का, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ कल्प का फल सी। कल्प का कल्प अपना 56 लोग है जी। सोनू रोज ही दसदे कि 7 उपर 7 थले, उपर थले सारे 56 लोग हैं जी। 56 लोगों के विच इक्को ही है कल्प का वृक्ष। सारे जिन्ने लोग हैं सारे लोगों च कल्प का पौधा एक ही है, पर ओदा फल किसी को नहीं मिलता। आपां नूं वो कित्थे है कल्प का वृक्ष? इंद्रलोक दे विच। इंद्रलोक च राजा नूं दे दिता। हुण राणियां सानूं पता कि 16,108 फल देता एक राधिका नूं। राधा प्यारी है ना परमात्मा नूं सब तो ज्यादा, कि नहीं जी? सुनते होने राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। पर ये मैं सुनो दसा, राधा कुड़ी नहीं है, राधा किसी लड़की का नाम नहीं हैगा।
ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਰਾਧਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰਾਧਾ ਨਾਮ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦਾ ਹੈ। ਰਾਧਾ ਨਾਮ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਰਾਧਾ ਨਾਮ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਰਾਧਾ ਨਾਮ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਛਾਇਆ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਛਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਜੈ। ਪਰ ਛਾਈ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹ ਰਾਧਾ ਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਧਾ ਨੂੰ ਫਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਆ ਗਏ ਨਾਰਦ ਫੂਸ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਭਜਮਨ ਨਾਰਾਇਣ 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 ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵਾਗੇ? ਸੱਤਿਆਭਾਮਾ ਕੋਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਾਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਸਤਰਾਜੀਤ ਦੀ ਬੇਟੀ ਕੋਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਤਿਆਭਾਮਾ ਸੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦਵਾਰਕਾਪੁਰੀ ਚ ਵੀ ਫਜ਼ੂਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਭੋਰਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕਲਪ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕੱਲੀ ਆਪਣਾ ਰਾਧਾ ਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਬਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਾਰਦ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਸੱਤਿਆਭਾਮਾ ਕੋਈ ਉਹ ਵੀ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਜੇ ਇੱਧਰ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖਣ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੋਕਾ ਦੁੱਧ ਸਪਰੇਟਾ ਹੀ ਪੀਓਗੇ। ਸੱਤਿਆਭਾਮਾ ਵੀ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਤਿਆਭਾਮਾ ਵੀ ਭੌਮਾਸੁਰ ਦੀ ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਭੌਮਾਸੁਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੌਤ ਦਾ ਜਦ ਦੱਸਿਆ ਮ੍ਰਿਤਿਉ ਧਰੁਵਮ, ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਛੱਡ, ਸਤਰਾਜੀਤ ਰਾਜਾ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸੱਤਿਆਭਾਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਬੋਲੇ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ। ਸੱਤਿਆਭਾਮਾ ਰੁੱਸ ਗਈ। ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਤਿਆਭਾਮਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਜੀ ਬਸ ਰਾਧਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜੇ, ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਲਟਾ ਸੁਲਟਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਤਿਆਭਾਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਰਾਧਾ ਕੋਲੇ ਖਾ ਰੋਟੀ, ਰਾਧਾ ਕੋਲੇ ਪੀ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹ। ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਤਿਆਭਾਮਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਮੈਥੋਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਲਪ ਦਾ ਫਲ ਆਇਆ, ਚੱਕ ਕੇ ਰਾਧਾ ਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੱਤਿਆਭਾਮਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾਤਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਫਲ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਸੱਤਿਆਭਾਮਾ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਰਾਧਾ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਰੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲਪ ਦਾ ਪੇੜ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਪੌਦਾ ਹੀ ਲਿਆ ਦੂੰਗਾ ਸਾਫ ਦਾ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਪਰੀਕਸ਼ਿਤ, ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਸੱਤਿਆਭਾਮਾ ਗਰੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਗਈ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਨੂੰ ਕਲਪ ਦਾ ਪੇੜ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਭੌਮਾਸੁਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਸੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭੌਮਾਸੁਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੁਕ ਜਾ ਬਾਈ, ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕਿਲੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦਾ? ਗੜ ਖੜਾ ਲਿਆ ਭਗਵਾਨ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਘੋਰ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਭੌਮਾਸੁਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਦੇ ਭੌਮਾਸੁਰ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਭਗਵਾਨ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਟੱਪ ਗਏ, ਭੌਮਾਸੁਰ ਮਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਮਾਂ ਕੋਲੇ ਖੜੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੜ ਦੇ ਕੋਲੇ ਖੜੀ ਹੈ ਮਾਂ, ਸੱਤਿਆਭਾਮਾ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਜਮੇ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਚੂਰ ਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੱਤਿਆਭਾਮਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਰਾਖਸ਼ ਤਾਂ ਤਕੜਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਮਾਰੂਗਾ। ਸੱਤਿਆਭਾਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸਵਾਮੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਕਦੇ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ? ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਹਾਣਾ ਸੀ। ਬੋਲਿए ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਕੀ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਮਾਰ ਕੇ ਭੌਮਾਸੁਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 16,100 ਕੁੜੀਆਂ ਬੰਦ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਗਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 20,000 ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ 20,000 ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਭੌਮਾਸੁਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ 16,100 ਕੁੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਭੌਮਾਸੁਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਵੀਓ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਵੀਓ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਓ।
पर साध संगत जी लड़कियां कहन लगियां कि महाराज साडा मां भी तू ही, साडा प्यो भी तू ही, तमेव माता से पिता तमेव, तमेव बंधु से सखा तमेव। तू ही मेरा विद्या, तू ही धर्म है, तू ही मां है, तू ही प्यो है, असी किते सोडे तो बिना रह नहीं सकदियां। तां साध संगत जीओ भगवान श्री कृष्ण ने 16,100 लड़कियां नाल इकट्ठी शादी करवाई। 8 शादियां पहला सी, टोटल भगवान दियां शादियां होईयां 16,108। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। तां आओ अगे दी कथा कि जिहड़ा हंकार हुंदा है ओनू बड़ी मार हुंदी है। सुखदेव जी कहते कि हे राजा परीक्षित, एक बार द्वापर युग की गल है, द्वापर युग की। भीमसेन, दुर्योधन, जरासंध, कीचक ते मेघमल ये पंजे इकट्ठे पढ़ते सी, इकट्ठे मित्र दोस्त सी। इन्हां ने विचार किया कि चलो आपां कैलाश पर्वत ते चलदे हां, भगवान शंकर की तपस्या करते हैं, उन्होंने तो वरदान प्राप्त करते हैं। तो साध संगत जीओ पंजे ने, पंजा के नाम याद होने जी। भीमसेन 1, दुर्योधन 2, जरासंध 3, कीचक 4 ते मेघमल 5। पंजे कैलाश पहाड़ पर्वत ते चले जाते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप किया करते रहे, बहुत समय निकल गया। भगवान शंकर जी प्रसन्न हुए कि बेटा मंगो की वर मंगना। पंजा ने की मंगया? सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, पंजा ने मंगया 10-10 हज़ार हाथी का बल, कि महाराज कल्ले कल्ले नू 10-10 हज़ार हाथी की ताकत दे दे। ताइयों हाथी आकाश चढ़ाए भीम वर्गिया ने, अज तक थले नहीं उतरे है। भगवान कहते तथास्तु, सोनू पंजा नू 10-10 हज़ार हाथी की ताकत दी। वरदान लेके थले मुड़ी आते हैं, कैलाश तो थले उतरे आते हैं। अगे देखिए मां पार्वती भंग रगड़ी जाती है। भीम कहता आओ, कहता दुर्योधन माता ने भी मत्था टेक के चलीए। बहुत साल आप माता को रहे हैं, माता का बनाया हुआ भोजन खाया आपने। जरासंध आ जा भाई, माता ने मत्था टेक के चलीए। कीचक आ जा भाई, मेघमल आ जा भाई। भीम ने कहा साध संगत जी सारे वो नहीं गए, उतों उतर के थले अपनी हस्तिनापुर नूं आ गए। पर भीम कहता तुसीं वग जाओ भाई सीधे, मैं तो कहता मां के चरणों च मत्था टेक के आऊंगा, मां तो आशीर्वाद लेके आऊंगा। साध संगत जी भीम चलिया जाता है मां पार्वती कोले, मत्था टेकिया। मां पार्वती ने बिठाया भीम नूं, बह जा बेटा। बेटा कहता तेरे दूजे साथी नहीं आए, तू कल्ला आया। तुसीं 5 जने सी, दुर्योधन नहीं आया, जरासंध नहीं आया, कीचक नहीं आया, मेघमल नहीं आया। कहते माता उन्होंने हंकार होना नहीं आए, मैनू तेरे च भावना सी, प्रेम सी, मैं आ गया। तो हुण पार्वती कहन लगी बेटा भोलेनाथ ने की दिता वरदान सोनू? कहते माता सानू दिता है कल्ले कल्ले नू 10-10 हज़ार हाथी का बल। कहती होर कुछ? माता कहते होर कुछ नहीं, ना असीं मंगया ना उन्होंने दिता। कल्ले कल्ले नू कितनी ताकत सी जी उन्हां च? कल्ले बंदे च 10 हज़ार हाथियां की ताकत। कहते होर बेटा कुछ नहीं दिता? कहते नहीं जी। कहते फिर कुछ मैं दे दा सोनू? भीम कहती तेनों मैं दे दा। कहते माता सोडी इच्छा। सुनिए ध्यान नाल, मां पार्वती कहती है बेटा भीम 10 हज़ार हाथी की ताकत तेनों कल्ले नूं मैं दिन्नी आ, वो चारां नूं नहीं। वो चारता बाके हस्तिनापुर नूं। तेनों प्रेम सी मेरा मां दा, मां दी ममता सी, तू मिलना है। तेनों 10 हज़ार हाथी की ताकत मैं दिन्नी आ, एक वरदान मैं होर दिन्नी आ कि चारां दी मौत तेरे हथों होगी। दुर्योधन भी तेरे हथों मरूगा, जरासंध भी तेरे हथों मरूगा, कीचक भी तेरे हथों मरूगा और मेघमल भी तेरे हथों मरूगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।